शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 2 खेलें कूदें मौज मनाएं पढ़ेंगे। बच्चों, खेल शब्द को तो आप अच्छे तरीके से जानते हो क्योंकि खेलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए अब खेल से संबंधित कुछ और जानकारी हम इस पाठ को पढ़कर हासिल करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ आपको इन खेलों को चित्र देखकर पहचानना है और वह कौन सा खेल है उसका नाम लिखना है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर इनके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपनी पुस्तक में पहले इनको ध्यान से देखना है, पहचानना है और फिर जो है इनका नाम लिखना है। यहाँ देखिए, यह खेल कौन सा है जिसमें दो लोग आपस में, ये देखिए, इस खेल को कुश्ती कहते हैं। इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। सांप सीढ़ी, इसमें हम लूडो भी खेल सकते हैं। यह कौन सा खेल है जो अक्सर आप स्कूल में खेलते हो? खो खो। यह कैरम बोर्ड का चित्र है। यह जिसमें एक बैट और गेंद का प्रयोग किया जाता है, एक बॉल का प्रयोग किया जाता है, वह आपका है क्रिकेट। ये देखिए बॉक्सिंग। यहाँ देखिए शतरंज। यह हॉकी स्टिक और हॉकी बॉल के साथ हॉकी। यह टेबल टेनिस और यह आपके फुटबॉल के साथ जो बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। तो देखा बच्चों, यह पाठ आपके लिए समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वह आपके दैनिक जीवन से ही संबंधित हैं और वह भी विषय है खेल, जिससे आप सबसे ज़्यादा परिचित हो। तो देखिए बच्चों, अब यह चित्र देखकर खेल पहचानने के बाद, उनके नाम पहचानने के बाद 2 प्रश्न दिए गए हैं। देखते हैं इनमें क्या पूछा गया है। तुम्हें इनमें से कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है? तो यहाँ आपको ये जितने भी खेल दिए गए हैं, इन खेलों में से सबसे ज्यादा जो खेल पसंद है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको खो खो सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप यहाँ पर उस अपने मनपसंद खेल का नाम लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर खो खो। अगर क्रिकेट पसंद है तो यहाँ पर क्रिकेट लिखेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न, उस खेल को घर के अंदर खेलते हैं या बाहर मैदान में? अब यहाँ आपको बताना है कि जो भी इन खेलों में से आपका मनपसंद खेल है, उस खेल को आप घर के बाहर खेलते हो या घर के अंदर खेलते हो। तो जैसे हमने उदाहरण लिया था कि मान लो हमारा पसंदीदा खेल खो खो है, तो हम उसको, खो खो तो घर के बाहर ही खेलते हैं, तो हम उसको लिखेंगे कि इस खेल को हम बाहर मैदान में खेलते हैं। है ना कितना आसान। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। देखिए, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में हमें जो पीछे हमने यहाँ खेलों के नाम लिखे थे, इन खेलों में से छांटकर इन तालिकाओं में, इस तालिका में ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं और जो घर के अंदर खेले जाते हैं, यानी जो मैदान में खेले जाते हैं और जो घर के अंदर खेले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, छांटिए इनमें से। यहीं पर आते हैं एक बार दोबारा से पेज नंबर 1 पर। कुश्ती। कुश्ती का जो खेल है वो बाहर मैदान में खेला जाता है, तो यहाँ हम इसको मैदान में खेले जाने वाले नाम में शामिल करेंगे। सांप सीढ़ी हम जो है घर के अंदर बैठकर खेलते हैं, तो ये घर के अंदर खेले जाने वाला खेल हो गया। खो खो। खो खो तो हम घर के बाहर जाकर खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, तो यह हो गया मैदान में खेले जाने वाला खेल। कैरम।
कैरम हम घर के अंदर बैठकर खेलते हैं, तो यह हो गया घर के अंदर खेले जाने वाला खेल। क्रिकेट, क्रिकेट हम बाहर मैदान में खेलते हैं, तो क्रिकेट हो गया मैदान में खेले जाने वाला खेल। उसके बाद बॉक्सिंग, बॉक्सिंग घर में नहीं खेला जाता, यह घर से बाहर खेला जाता है। उसके बाद शतरंज, शतरंज हम घर में बैठकर खेलते हैं, तो यह घर के अंदर खेले जाने वाला खेल है। हॉकी, हॉकी हम मैदान में खेलते हैं, तो यह मैदान में खेले जाने वाला खेल है। उसके बाद है टेबल टेनिस। बच्चों, टेबल टेनिस को हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल हमारा मैदान में खेले जाने वाला खेल है, तो यहाँ पर इस में से छांट कर इन खेलों को पहचान कर हम यहाँ जो यह तालिका दी गई है, इसमें इन खेलों के नाम लिखेंगे जो मैंने पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारे मैदान में खेले जाने वाले खेल जिनको हम आउटडोर गेम भी कहते हैं, और ये हैं घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जिनको हम इंडोर गेम्स भी कहते हैं। अब क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। खेल दिवस की रौनक। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया गया है। आपके विद्यालय की तरह ही यहाँ कुछ अध्यापक खड़े हैं और बच्चे पंक्ति अनुसार खड़े हैं। यहाँ किस बारे में बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं। आज शिवानी के विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा। तो बच्चों, यहाँ बताया है कि आज शिवानी का जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वहां पर खेल दिवस मनाया जाएगा। स्कूल में बहुत चहल पहल है। स्कूल को कागज की रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया है। मैदान में एक छोटा सा पंडाल बनाया गया है। चूने और लाल मिट्टी से खेलों के लिए मैदान में कई स्थान बनाए गए हैं। खिलाड़ियों ने खेल के लिए पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए हैं। स्कूल बैंड की धुन के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने तिरंगा झंडा फहराया। सभी ने राष्ट्रीय गान गाया। इसके बाद खेल शुरू हुए। तो बच्चों, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने विद्यालय में खेल दिवस पर करते हो। आप सभी भी खेल दिवस पर यही सारे कार्य करते हैं। सारे स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। ठीक है, और खिलाड़ी यानी कि आप लोग जो खेल खेलते हैं पूरा दिन खुश रहते हैं और खेल दिवस को अच्छे से मनाते हैं। अब यह पढ़ने के बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ देखिए, क्या तुम्हारे स्कूल में भी कभी खेल दिवस मनाया गया है? कब? तो बच्चों, यहाँ आपको बताना है कि आपके स्कूल में क्या कभी खेल दिवस मनाया गया है और वह कब मनाया गया है। ठीक है, तो याद कीजिए और फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि कब आपने अपने विद्यालय में खेल दिवस मनाया था और मनाया था या नहीं। अगला प्रश्न, तुम्हें कौन सा खेल सबसे अच्छा लगा था? तो बच्चों, आप ढेर सारे खेल खेलते हो, तो यहाँ आपको उन सभी खेलों में से जो खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रिकेट, तो यहाँ पर आपको क्रिकेट का नाम लिखना है। अगला प्रश्न, तुमने किस किस खेल में भाग लिया था? यहाँ आपको बताना है कि जब खेल दिवस पर आपने बहुत सारे खेल खेले तो आपने उन खेलों में से सब में भाग लिया या उनमें से कुछ खेलों में भाग लिया। तो आपने जिस जिस खेल में भी भाग लिया आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, यह था आपका पाठ 2 का पेज नंबर 10 और 11 है। अगली वीडियो कक्षा में हम अगले पेज शुरू करेंगे। तब तक आप इनका अच्छे से अभ्यास कीजिए और इनको अच्छे से समझिए।